we also have Dr. Tushar Sahasrabudhe also, who is also a primary consultant for the patient. Now you can see the patient. She is comfortable at home, and would you like to ask any questions? This was again very essential for all of you to note that patient is healthy and comfortable, sitting comfortably in her own home surroundings. We purposely avoided her to come here in the press conference because of the fear of infection. So all of you can, I'm sure you can understand that aspect. And तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर प्लीज विचारा. काही प्रश्न विचारायचे तुम्हाला? कशी वाटते तुम्हाला तुमची तब्येत आफ्टर सर्जरी? इट्स बीन अ मंथ नाउ. तब्येत असं नाही सांगू शकत आहे. ते माझ्यासाठी थोडं नवीन जीवन असल्यासारखं. म्हणजे थोडं शब्दात सांगणं अवघड आहे. कारण या आमचं जे आयुष्य होतं ते खूपच वेगळं होतं या आयुष्य. ऑक्सिजन मशीन आणि त्याच्यावरती जगणं होतं, त्याच्यावरती काम करणं होतं. मी आत्ताच जे मला नॉर्मल ब्रीथ घेतात, मी स्वतः चालू शकते, मला दम लागत नाही, हे समजावून सांगणं अवघड आहे. पण अनुभवूनच वाटायचं आहे फार विशेष आहे माझ्यासाठी. म्हणजे एक मोकळा श्वास घेता येणं यासाठी मी मागची 10-12 वर्षे जवळजवळ असे श्वास घेतले की प्रत्येक श्वासानंतर चालताना शुद्ध थांबून दम घ्यायचा, थोडस श्वास घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर पुढचं काम करायचं. अशा याच्यात मी गेलेली. तर आता मला खूपच विशेष वाटतं. आणि तुमचं खूपच कौतुक आहे. इतके वर्ष त्रास सहन करून आणि ह्याच्यावरती आपल्याकडनं. माझा आव्हान बेसिक है. हम लोग सब ये सवाल पूछ सकते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम क्यों नहीं होता है. मैं आर्मी में था, यहाँ 5 साल पहले ज्वाइन किया. इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ विजन के तौर पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है. जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और टीम नहीं होगी, ट्रांसप्लांट यूनिट एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है. पर यहाँ पहले से ही सर मैडम की वजह से एकदम वर्ल्ड क्लास में है. बहुत सारे फॉरेन अब्रॉड इंस्टीट्यूशंस में भी काम कर चुका हूँ. वी आर सेकेंड टू नन. वी आर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास. 1. नंबर 2, एक विजन होनी जरूरी है. एंड दैट विजन वॉज प्रोवाइडेड बाई मैडम एंड सर. विजन, सपोर्ट, मोटिवेशन अगर टीम को मिले, उसकी वजह से विद इन 5 years ऑफ स्टार्टिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, जो कि एक रिकॉर्ड है उसमें अपने, कि हमने ट्रांसप्लांट सर्विस भी स्टार्ट कर दी. पहला हार्ट ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर किया, अभी हार्ट एंड लंग किया. हार्ट एंड लंग तो अल्टीमेट है. तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी प्रिविलेज और ऑनर है कि डॉक्टर संदीप अठावर और उनकी टीम हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं. और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त उपलब्धि है, क्योंकि एक तो मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में विद दी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारे पास वर्ल्ड क्लास टीम और सर्जन आ जाएं तो द स्काई इज द लिमिट फॉर अस. दैट इज व्हाट आई वांट. अशा पद्धतीने डी वाय पाटीलने हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते पुरवलं या संपूर्ण ऑपरेशनसाठी. सकाळी ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आमच्याकडं, नमस्कार. ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आमच्याकडं गेल्या 5 वर्षापासून सुरू झालेलं आहे. खरंच ते ह्याचं प्लॅनिंग मी सुरुवातीपासूनच केलं. ज्यावेळेस ही संस्था सुरू झाली 1996 साली, आणि ज्यावेळेस आम्ही हॉस्पिटलचं बांधकाम सुरू केलं, ते बांधकाम करतानाच माझ्यासमोर अमेरिकेतले बरेचसे हॉस्पिटल्स डोळ्यासमोर होते. आणि ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहून मी ठरवलं की आपल्या इथं सुद्धा चांगल्यातलं चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण इथं उभं करायचं. म्हणून 21 ऑपरेशन थिएटर एका फ्लोरला आम्ही सगळे उभे केले. आणि त्यामध्ये ट्रान्सप्लांटचे जे साईजची लोक 600 स्क्वेअर फुटाची, ते प्रत्येक जवळजवळ 5 ते 6 थिएटर्स आम्ही तशा पद्धतीने उभी केली. आणि त्या पद्धतीनं आम्ही त्याचे आतलं जे फर्निचर आहे किंवा इक्विपमेंट्स आहेत किंवा त्याचा जो फिनिश आहे तो संपूर्ण आम्ही जर्मन म्हणून घेतलेला आहे. आणि ती सगळी तयारी बेसिक तयार झाल्यामुळं आम्हाला पुढं असे आठावारसारखे डॉक्टर्स चांगले मिळाले. आणि त्यांनी मग बऱ्याच डॉक्टरनी, आमच्या इथं डॉक्टर विभूते आहेत, या लोकांनी मग ट्रान्सप्लांटसाठी सगळं आमच्या इथल्या सगळ्या फॅसिलिटीज पाहिल्या आणि त्याने आम्हाला ते हा ग्रीन सिग्नल दिला. आणि त्यानंतर गेल्या 5 वर्षात 143 किडनी ट्रान्सप्लांट झाले,
41 लिव्हर ट्रान्सप्लांट झालेले आणि आता लंग आणि हार्ट हे पहिल्यांदा आमच्या इथं सक्सेसफुली झालेले आहे. सर यात अवयवदानाचं महत्व से ऑपरेशन अपने आप में पेचीदा या यूनिक नहीं है, पेचीदा या यूनिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सारे विश्व भर में लाखों ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं. हमारे देश में होना ये डेफिनेटली यूनिक बात है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में होना, एक मेडिकल कॉलेज में होना, ये बहुत बहुत यूनिक बात है. क्योंकि ये आमतौर पे ऑपरेशन तब किए जा सकते हैं जब टीम के पास हुनर हो, सिस्टम्स ऐसे हों जो वर्ल्ड क्लास हों, जिनमें इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा देखरेख की जा सके, इलाज इस तरीके का हो कि महंगी से महंगी दवाइयाँ रियायत तौर पे दी जाए. ये कमाल तो सिर्फ एक मेरे ख्याल से टीचिंग इंस्टीट्यूट में जब होता है तो ये सराहनीय है. मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे ख्याल से. आपने कुछ देर पहले वहाँ पे भी स्पीच देते वक्त कहा कि जो डोनर्स जो है वो मिडिल क्लास या गरीब तबके का है, तो आप क्या आह्वान करेंगे लोगों को जिससे डोनर्स की संख्या जो है वो बढ़ जाए? एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जैसे ट्रांसप्लांट्स और होंगे, लिवर किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट्स, जब डोनेशंस डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस होंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर में ये रिवाज है. आप वेस्ट में अगर देखेंगे 80% जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो डिसीज्ड ऑर्गन से ही होते हैं. जो लोग मृत्यु के बाद जिनके परिवारजन ऑर्गन डोनेशन की प्रथा लेते हैं उनके सहयोग से ही होता है. अगर आप स्पेन की बात करेंगे तो स्पेन में पर मिलियन 40 ऑर्गन डोनेशंस होते हैं. हमारे देश में 0.2% डोनेशंस होते हैं. हमारे देश में आज भी 1000 डोनेशन ही होते हैं साल भर में. आप सोचिए कि जहाँ पे 4 लाख लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है, कम से कम हार्ट और लंग्स की बात मैं कर रहा हूँ, लिवर की बात तो और है, किडनीज की बात और है. कम से कम मेरे ख्याल से 10 to 12 मिलियन पीपल रिक्वायर ट्रांसप्लांट एवरी ईयर इन दिस कंट्री. जहाँ पे अगर 1000 डोनेशन हुए और सारे अगर अंग अच्छे माने गए तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 या 6000 ट्रांसप्लांट होंगे. कहाँ 12 मिलियन और कहाँ 5000. ये इतना बड़ा गल्फ है. और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अगर वेस्ट में लोग देने की जागरूकता रखते हैं, हमारी समाज भी काफ़ी एडवांस्ड है. हमारा तो बहुत प्राचीन समाज है. हम तो मेरे ख्याल से वेस्ट से कहीं ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एजुकेटेड और मेरे ख्याल से फिलोसॉफिकल है. अगर हमारे देश में नहीं होता तो मेरे ख्याल से वेस्ट की तरफ देख के ये कहना कि वहाँ पे तो अर्थव्यवस्था अच्छी है और वहाँ पे इसीलिए ट्रांसप्लांट होती है, ये गलत है. मेरे ख्याल से हमारे पास वही डॉक्टर्स की उपलब्धि है, हमारे पास DY पाटिल जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं. हमारे देश में जागरूकता लाना ज़रूरी है. इंसान को ये सोचना ज़रूरी है कि मेरे जहाँ अंग नष्ट होंगे और किसी के काम नहीं आएंगे, वहाँ किसी को अगर नेत्रदान हो गया और उसकी आंखें रिस्टोर हो गई, किसी का लिवर अगर रिकवर हो गया, किसी को किडनी मिल गया, तो हमारी बहनें, हमारे घर की महिलाएं वो डोनेशन नहीं करेंगी. हमारे देश में आज भी 80% ऑर्गन डोनेशन लाइव डोनेशंस होते हैं, जहाँ पे हमारे परिवार के किसी जन डोनेट करते हैं. इसीलिए तो इतने सारे कांड होते हैं, इसीलिए तो ये सारे प्रेस में ये बातें आती है कि फला हॉस्पिटल में ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया. अगर हम डिसीज्ड ऑर्गन के बारे में सोचते हैं तो ये एलोकेशन गवर्नमेंट से होता है. इसमें कोई धांधलेबाजी की कोई बात ही नहीं होती है. तो मेरे ख्याल से एक डॉक्टर के तौर पे, एक साइंस के तौर पे, एक हॉस्पिटल के तरफ से और ख़ास करके एक फोर्थ एस्टेट की तरफ से, क्योंकि आप लोग यू आर द पब्लिक वॉइस, आप लोग पब्लिक ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं. मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है और आपका मौका सबसे बेहतर है. आप अगर ये मैसेज को पास करते हैं, मेरे ख्याल से देश में एक क्रांति पैदा हो सकती है.